हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जीएसटी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर 12 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है पुनीत की बुक्स के। पुनीत कहाँ से है? दिल्ली से है। और इन ट्रांजेक्शन्स को आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कि हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर रिसीव हुआ है 50,000 के गुड्स को सप्लाई करने का। अब यहाँ पर आपने ये सेल नहीं किया है, अभी सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो ये जो ऑर्डर रिसीव हुआ है इसके लिए आप कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, आपने अभी गुड्स को सप्लाई नहीं किया है। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपने एक एंड कंपनी से ऑर्डर रिसीव किया 1 लाख रुपीज के गुड्स को सप्लाई करने का, जिसके लिए आपको एडवांस मिला है 25,000। अब यहां पर भी आपने गुड्स को अभी सप्लाई नहीं किया है, सेल नहीं किया है, सिर्फ आपको एडवांस मिला है। तो अगर आपके पास एडवांस आया है तो एंट्री क्या हो जाएगी? आपके पास चेक आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू एडवांस फ्रॉम एक एंड कंपनी। इसे आप सेल्स अकाउंट में क्रेडिट नहीं करोगे क्योंकि ये अभी आपका एडवांस है, और एडवांस पर हम जीएसटी नहीं लगाते। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने स्टाफ को पेमेंट की है। स्टाफ की जो सैलरी 60,000 की आउटस्टैंडिंग थी, इतनी पेबल थी, उसमें से 40,000 की आपने पेमेंट की। तो 40,000 की हम सैलरी पे कर रहे हैं, एक तरह से लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप सैलरी एक्सपेंस को डेबिट नहीं करोगे। ये आपने जो ऑलरेडी सैलरी एक्सपेंस लास्ट ईयर डाल दिया था, वो इस साल अब आप पे कर रहे हो, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को ही हम डेबिट करेंगे 40,000 से, और टू कैश अकाउंट 40,000। क्लियर है? लास्ट ईयर जो आपने सैलरी पे नहीं की थी, उसको आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में क्रेडिट किया था, लाइबिलिटी हो गई थी। अब ये लाइबिलिटी अगर आप पे कर रहे हो तो इसके लिए आप आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को ही डेबिट करोगे, सैलरी एक्सपेंस को डेबिट नहीं करते। नेक्स्ट, हमने सामान सेल किया है भारत को। भारत जो कैथल हरियाणा से, मतलब डिफरेंट स्टेट से हो गए। 10,000 का सामान आपने बेचा, इस पर आईजीएसटी 12% लगेगा। ठीक है? इसमें से 1/5 स्टॉक जो है भारत ने रिटर्न कर दिया ड्यू टू डिफेक्टिव। तो जो सामान हमने भारत को बेचा था उसका 1/5 उसने रिटर्न कर दिया। तो 1/5 मतलब 2,000 का सामान आपके पास रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,000। इस पर आईजीएसटी भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आउटपुट आईजीएसटी 2,000 का 12%, 240 टू भारत 2,240। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में फिरोज से हमें एक चेक मिला था 20,000 का, जो कि डिसोनर हो गया। डिसोनर का मतलब ये चेक उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो हम क्या एंट्री करेंगे? वापस से फिरोज के अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना पैसा हमें लेना है। और बैंक अकाउंट को जो हमने डेबिट किया था, हम मान के चल रहे थे कि पैसा आ गया है, वो पैसा जमा नहीं हुआ, तो टू बैंक अकाउंट 20,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो फिरोज से हमें पैसा लेना था, फिरोज इंसॉल्वेंट हो गया, उससे आपको 20,000 का सिर्फ 40% ही पेमेंट रिसीव हो रही। तो कैश आपको कितना मिला? 20,000 का 40% 8,000। बाकी बाकी 12,000, 60% अमाउंट आपकी डूब गई है। तो वो बेड डेट्स अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 12,000। अब फिरोज से तो आपको और पैसा मिलना नहीं, तो आप इसके अकाउंट को क्लोज कर दोगे टू फिरोज 20,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें 25,000 रुपीज का चेक रिसीव हुआ मोहन से आफ्टर बैंकिंग आवर्स। आफ्टर बैंकिंग आवर्स का मतलब ये चेक आप बैंक में जमा नहीं कर पाए। तो जब ये चेक बैंक में जमा नहीं हुआ तो क्या एंट्री हो जाएगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन
25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान खरीदा वरुण से। वरुण कौन है? चंडीगढ़ से है। तो ये हो गया आपका हरियाणा और दिल्ली के बीच की ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई। तो आईजीएसटी लगेगा। हमने इससे 10,000 का सामान खरीदा, इस पर आईजीएसटी 12% पे किया। तो सामान खरीदा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट आईजीएसटी 1,200 टू वरुण 11,200। अब जो सामान आपने वरुण से खरीदा था, वही सामान आपने आगे अरुण को सेल कर दिया। अरुण कहाँ से है? शिमला से है, एचपी हिमाचल प्रदेश से है। तो ये भी आपका इंटरस्टेट हो गया। तो यहाँ पर आपकी सेल हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, हमने जो ये सामान बेचा है उसको कितने में बेचा है? 22,400। टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग आईजीएसटी 22,400 है। तो इसका मतलब अरुण से आपको 22,400 टोटल अमाउंट लेनी है। इसमें से सेल कितनी है और आईजीएसटी कितनी है? ये जो अमाउंट है ये आपका सेल प्लस आईजीएसटी 100 + 12%, 112% के बराबर है। तो अगर सिर्फ सेल आपको निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 22,400 डिवाइडेड बाई 112 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमारी सेल हो गई 20,000। जो सामान हमने 10,000 का खरीदा था वो हमने 20,000 रुपीज में बेच दिया। जस्ट डबल अमाउंट में हमने इसको सेल किया। प्लस इस पर जीएसटी लगेगा, तो आउटपुट आईजीएसटी 2,400। क्लियर है? इस तरह से आपको ब्रेक कर करके दो दो एंट्री जहां पर भी बननी है उसको कंप्लीट बनाना है। राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो सामान हमने बेचा था अरुण को, अब ये जो सामान आपने सेल किया है उसमें से अरुण ने कुछ सामान रिटर्न कर दिया। 6,720 का सामान इंक्लूडिंग जीएसटी उसने रिटर्न किया है। तो ये आपकी हो गई सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हम डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे? उसने सामान 6,720 का टोटल जीएसटी मिलाकर के रिटर्न किया। तो सेल्स रिटर्न का मतलब है कि 6,720 डिवाइडेड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 100, 6,000। 6,000 का सामान उसने रिटर्न किया जिस पर जीएसटी, वो भी आप रिवर्स करोगे, आउटपुट आई जीएसटी 720। अब जिस तरह से आपको सामान रिटर्न मिला उसी तरह से आपने भी ये सामान जो वरुण से खरीदा था वो आपने रिटर्न कर। ये सामान हमने वरुण से खरीद करके ही तो अरुण को सेल किया था डबल रेट पर। अब यही सामान हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो वरुण को हम कितने का सामान रिटर्न करेंगे? ये 6,000 रुपीज का सामान अगर आपको रिटर्न मिला है तो ये आपका वो डबल रेट का है जो कि आपने वरुण से खरीदा था और डबल रेट पर अरुण को बेचा था। इसका मतलब वरुण का सामान ये कितने का होगा? 3,000 का। तो हमारी जो परचेज रिटर्न होगी वो कितने से होगी? 3,000। और इस पर इनपुट आईजीएसटी भी आपको रिवर्स करना है 360। तो टोटल वरुण के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 3,360। तो ये चीजें आपको आपस में लिंक करके जरूर से चलना है, ध्यान से जर्नल एंट्री बनाना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने टीवी सेट खरीदे। 10 टीवी सेट 20,000 के हिसाब से 2 लाख रुपीज के, जिस पर हमने आईजीएसटी पे किया कितना? 12%, 24,000। तो टोटल 2,24,000 पे करके हमने ये सामान खरीदा। अब जो ये टीवी सेट आपने खरीदे इसको आगे आपने सेल किया 25,000 के हिसाब से। अब इस पर आपने सीजीएसटी और एसटीएसटी पे किया। इसका मतलब ये सेम स्टेट की आपकी सेल है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा 2,80,000। क्यों होगा? क्योंकि आपने 10 सेट 25,000 के हिसाब से 2,50,000 के सेल किए। प्लस इस पर सीजीएसटी 6% 15,000 टू आउटपुट एसटीएसटी 15,000, टोटल मिलाकर के 2,80,000 की आपकी ये सेल हो गई। नेक्स्ट हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की 11,200 इंक्लूडिंग सीजीएसटी और एसटीएसटी। अब ये 11,200 आपने टोटल अमाउंट पे की है। तो इंश्योरेंस कितना होगा?
यहाँ पर ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो आप इसको 112 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इंश्योरेंस आपका 10,000। इस पर आपने जो जीएसटी पे किया वो इनपुट सी जीएसटी 6%, 600, और इनपुट एस जीएसटी 600, टू कैश अकाउंट 11,200। इसके बाद नेक्स्ट हमने 1 लाख रुपीस की जो कार थी अपनी बेच दी, और इसको बेच करके जो भी अमाउंट मिला वो फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये कैपिटल इन्वेस्ट हुई है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें 1 लाख रुपीस का स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हो गया फायर से। तो 1 लाख रुपीस का स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन जो 1 लाख का स्टॉक है, इस पर जो जीएसटी आपने पे किया था वो भी आपको रिवर्स करना होगा। तो टू परचेजेस अकाउंट 1 लाख, टू इनपुट सीजीएसटी 6,000, क्योंकि क्या लिखा है इस पर आपने जीएसटी पे किया था, सीजीएसटी और एसजीएसटी, दिल्ली से ही आपने परचेज किया था। तो टू इनपुट एसजीएसटी 6,000, टोटल 1,12,000 का आपका नुकसान हुआ, जिसमें से 75,000 का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया। अभी आपको पैसे मिले नहीं हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एक्सेप्ट किया, तो इतने में से आपका इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 75,000, इतना आपको अब पैसा मिल रहा है। तो ये जो आपका टोटल नुकसान था 1,12,000 का, इतनी अमाउंट से कम हो गया, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे टू लॉस बाय फायर अकाउंट 75,000। जो इतना भी आपका नुकसान था उसमें से जितनी अमाउंट आपको इंश्योरेंस से मिल जाती है वो आपका लॉस रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लॉस बाय फायर अकाउंट को उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मशीनरी खरीदी है। मशीनरी हमने कितने की खरीदी है, 56,000 इंक्लूडिंग आईजीएसटी 6,000। तो इसका मतलब 50,000 की आपने मशीन खरीदी, इस पर 5,000 का कार्टेज और इंस्टॉलेशन 10,000, टोटल मशीनरी की कॉस्ट हो गई 65,000। और जो आपने आईजीएसटी पे किया, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000, टू कैश अकाउंट 71,000। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पर 40,000 का आपने स्टॉक सेल किया है। 40,000 के स्टॉक को 20% प्रॉफिट के साथ आप सेल कर रहे हो। अब 20% प्रॉफिट सेल की अमाउंट पर आप चार्ज कर रहे हो, तो सेल आपको पता ही नहीं है। जब आपको सेल पता ही नहीं तो आप उसका 20% प्रॉफिट ऐड कैसे करोगे, ये तो कॉस्ट है। तो हमको मान के चलना होगा कि अगर मान लेते हैं सेल हमारी 100 है, तो इस पर प्रॉफिट 20% 20 रुपीज, तो कॉस्ट क्या होगी 80 रुपीज। मतलब आप एक सामान जो बेच रहे हो वो 80 रुपीज का बना करके 100 में सेल कर रहे हैं। तो 40,000 को अगर हम 80 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड बाय 100, जो सामान 80 रुपीज का बना करके 100 में बेचा, इसका मतलब टोटल सेल हमारी 50,000 है। इस पर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, 5,000, तो सेल हमारी 45,000 है। यहाँ पर आपको ये पेमेंट मिल रही है इसलिए हम इसको 2% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 2% 45,000 का 900 माइनस करने के बाद 44,100 पर अब जीएसटी आप चार्ज करोगे। जीएसटी यहाँ पर सीजीएसटी 6% और एसटीएसटी भी 6%, तो टोटल जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है 49,392 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट 49,392। इसके बाद जो आपने कैश डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900, टू सेल्स 45,000, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसटीएसटी। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन है। इसमें आपने मशीनरी खरीदी। मशीनरी खरीदी 50,000, तो 50,000 की मशीनरी खरीद रहे हो और पेमेंट आप ड्राफ्ट से कर, तो 50,000 की मशीनरी डेबिट करेंगे। इस पर आपने जीएसटी पे किया, तो इनपुट सीजीएसटी 6%, 3,000, और एसजीएसटी भी 6%, 3,000, टोटल आपने बैंक से पेमेंट की 56,000। अब आपने ड्राफ्ट से पेमेंट किए, तो ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक चार्जेस चार्ज करता है, तो वो बैंक चार्जेस कितने हैं 500। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 500, और इस पर बैंक ने जीएसटी चार्ज किया आपसे, तो इनपुट सीजीएसटी
500 का 6% 30 रुपीज और इनपुट SGST वो भी 30 रुपीज टू बैंक अकाउंट 560 रुपीज। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमने कन्वर्ट कर लिए जर्नल एंट्री में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।